देखो, जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे पास 7 से भी ज़्यादा ऑफर थे, 7+। और मैं ये चूज़ कर सकता था कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। अब उसमें से हर एक कंपनी अलग अलग डोमेन पे काम करवा रही थी। कोई डेटा एनालिस्ट पे काम करवा रही थी, कोई हमें क्यूए पे काम करवा रही थी, कोई एज एन जावा डेवलपर पे काम करवा रही थी। तो ये सारे ऑफर्स मैंने कैसे निकाले, इस पूरे डिस्कशन से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता पड़ेंगे और आप उनका यूज करके इजीली जॉब ले सकते हो, चाहे आप अभी एज एन फ्रेशर पे देख रहे हो या फिर एज एन एक्सपीरियंस देख रहे हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम कि हाउ आई गॉट 7+ ऑफर्स। इसमें मैंने बहुत सारे तिगड़म लगाए हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनना कि सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के मामले में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक इंटरव्यू देने जाते हो, क्या चीजें मुझे आनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, पहली चीज क्या है कि अगर मैं कहीं भी कोई भी चीज पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगा आपसे डीएसए मत पढ़ो, करो। ठीक है, हम यहाँ पे हम बार बार ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या टॉपिक करना है। डीएसए करना है, मैं एक मीडियम लेवल का डीएसए मुझे आता है ताकि हर एक कंपनी में निकाल पाऊं। ठीक है, डीएसए मैंने कर लिया। सेकंड, मैं जो मेरे कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, मतलब जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अब मेरा कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, ये मैंने सब्जेक्ट भी बढ़िया से कर लिया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, कोडिंग आपको आती है, आपने बढ़िया से कर ली है, ये सारी चीजें आपने डन है। लेकिन जब भी आप एक फाइनल ईयर में जाओगे तो आपके सर पे धमाका होगा कि आपको एप्टी नहीं आता है, आपको एप्टी नहीं आता है। तो ये भी आप इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो आप बढ़िया से कर लो। ठीक है, अगर ये नहीं होती है, अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है, आपके लॉजिक इतने अच्छे नहीं है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप स्मार्ट हो, ये आप समझ गए होगे कि आपको कैसे चीजें करनी है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है यहां से मेन चीजों की। ये तो आपकी प्रिपरेशन थी, ये था आपकी प्रिपरेशन, लेकिन आप इसमें एक्स्ट्रा दिमाग कैसे लगा सकते हो। देखो, कॉलेज वालों के लिए एक रास्ता है कि लेट सपोज मैं कॉलेज ए में पढ़ रहा हूं और एक कॉलेज है बी, एक कॉलेज है बी। ठीक है, ये कॉलेज बी है। अब मान लो कि इस कॉलेज बी में कोई कंपनी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपनी आती है, जैसे कोई इन्फोटेक करके कोई कंपनी है। ठीक है, मैं इन्फो कंपनी देता, इसमें वो पहले आ गई। ठीक है, तो अगर वो कंपनी आपको कैसे भी पता चल रही है कि इसमें आ गई है और आपके यहाँ आएगी, ये मेरा इसमें छोटी सी मेरी हेल्प हुई थी। मेरा एक दोस्त इस मेरे कॉलेज में पढ़ता था, जो बगल वाला कॉलेज था, वहां पे वो कंपनी आके जा चुकी थी। उन्होंने कोडिंग के क्वेश्चंस हालांकि चेंज कर दिए थे, पैटर्न चेंज कर देंगे, लेकिन यहां से आपको पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। कि एक क्वेश्चन है वो कलेक्शन पे है ना, और यहां से पता चल जाएगा एक क्वेश्चन जो है वो कलेक्शन पे है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पता लग जाएगा आपको कि अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन होगा फाइल हैंडलिंग में से होगा। तो यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या पता लग गया इस पूरे डिस्कशन से कि मुझे पैटर्न पता लग गया जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। देखो, जब मुझे जॉब लेनी होती है ना, तो कैसे भी कोई भी तरीका हो मुझे जॉब चाहिए। जॉब नहीं लगेगी तो हर कोई पूछेगा कि जॉब नहीं है, जॉब लग जाएगी उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि कैसे लगी। ठीक है, पहला तरीका, ट्रिक मैंने आपको पहली बताई जो आपको यूज कर लेनी है। अब दूसरा तरीका कि अब मान लो कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एक काम करो, चुपचाप जाओ और पहले तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कंपनी क्या क्या हायर कर रही है। अगर फ्रेशर के लिए है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर एक्सपीरियंस के लिए तो है। अब दोनों के लिए क्या चीजें अप्लाई होती हैं, आप सीधे सीधे जाओगे वेबसाइट पे। दो वेबसाइट बताता हूं मैं, जीएफजी और लीथ कोड। ठीक है, लीथ कोड, कोई भी कंपनी होगी इनके इंटरव्यू डिस्कशंस पढ़ोगे रिसेंटली वाले, और तीसरी भी ऐड कर लो ग्लासडोर। ठीक है, ग्लासडोर, इन तीनों वेबसाइट्स पे जाके जीएफजी, लीथ कोड, ग्लासडोर, ग्लासडोर पे आपको मोस्ट रीसेंट मिल जाएंगे, लीथ कोड पे भी हो सकता है आपको मोस्ट रीसेंट मिल जाए, और जीएफजी पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे कि जीएफजी अप्रूव करता है पहले, फिर वो सारी चीजें जाती हैं। ठीक है, तो यहां से आप कुछ क्वेश्चंस उठाना, जैसे ग्लास डोर पे कुछ रीसेंट इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे होंगे, वो आपने उठा लेना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। सेम वही लीथ कोड से उठा लेना है और जीएफजी से उठा लेना है। इन तीनों में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो आपने छोड़ने नहीं है। ठीक है, तो एक बात मेरी बहुत तरीके से क्लियर है कि इन तीनों में जो मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे वो मुझे किसी भी हालत पे छोड़ने नहीं है, ये मैं हर हालत में करूंगा, चाहे मुझे वो 20 क्वेश्चंस मिले, चाहे वो 30 क्वेश्चंस मिले, जो भी कोडिंग क्वेश्चंस होंगे। तो हायर चांसेस होंगे
मैं 70% इस बात का गारंटी ले सकता हूं कि जो ये क्वेश्चंस आप करोगे इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। आएगा, जरूर जरूर आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके इंटरव्यू में, लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि वही इंटरव्यू पैटर्न्स होते हैं, वही सारी चीजें होती हैं जो आप डिस्कस करोगे, ठीक है। अब बात मेरी क्लियर है। चलो, मतलब आप इंटरव्यू में वही सारी चीजें, इंटरव्यू के पैटर्न्स होते हैं, जो वो सारी चीजें वही आप डिस्कस करोगे। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, कि हम चीजों को कैसे करेंगे। मैंने पहली चीजें डिस्कस की, दूसरी चीजें डिस्कस की, अब बात चलती है तीसरी ट्रिक की, ठीक है। और हालांकि ये ट्रिक जो है ये मैंने बाद में सीखी है, ये ट्रिक नहीं होगी, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे मैं प्रिपरेशन करता हूं, जैसे मैं दिमाग लगाता हूं, ठीक है। अब बात आ गया कि ये जो ट्रिक है इसने मुझे बस एक बार हेल्प किया मेरे कॉलेज में, बाकी का ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं सीखा हूं वहां से। अब तीसरी ट्रिक की बात करते हैं, कि आपको पता चल गया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब भूल के भी किसी भी उस इंटरव्यूअर को रिक्वेस्ट मत भेजना, क्योंकि अगर वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखेगा उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेट सपोज आपने प्रोफाइल में लिख रखा है लीड कोड, मैं लीड कोड पे 5 स्टार मैं आता हूं, मेरी रैंकिंग इतनी है। तो उसने अगर आपकी प्रोफाइल देख ली जहां आपको वो इजी क्वेश्चन पूछने वाला था, अब वो आपको हार्ड क्वेश्चन पूछेगा। ये चीजें दोनों वे में जाती हैं, ये आपसे कुछ अच्छा भी हो सकता है, आपके साथ इजी चीजें भी हो सकती हैं और आपके साथ हार्ड चीजें भी हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है। अब करना क्या है, पता कैसे चलेगा? जिस कंपनी का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उस कंपनी के कुछ बंदों से मैंने रिक्वेस्ट भेज देनी है और पूछ लेना है कि रिसेंटली देखो, ऐसे नहीं, उन मत किसी भी रैंडम बंदे को नहीं भेजना है। आप लिंक्डइन पे जाओगे, देखोगे कि रिसेंटली इस कंपनी में ज्वाइन किसने किया है, इजीली सर्च हो जाएगा। उससे पूछना है कि तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था। बढ़िया, वो तुम्हें फिर से कुछ क्वेश्चंस देगा और वो क्वेश्चन मैंने सारे कर लेना है। तो अब तुम्हारे पास क्या रहा कि अगर ये वाली ट्रिक काम कर गई तो ये क्वेश्चन कर लेना, अगर ये वाली ट्रिक काम कर गई तो ये क्वेश्चन कर लेना, अगर ये ट्रिक काम कर गई तो ये क्वेश्चन कर लेना। नाउ फाइनल ट्रिक जिसको मैं कहता हूं कि वो हमेशा काम आएगी, एचआर। देखो, जब भी कोई इंटरव्यू आप शेड्यूल करो, आपको एचआर की कॉल आए, तो अपने एचआर से ही पूछ लो। जैसे फर्स्ट राउंड है, तो आपको पता है जो फर्स्ट राउंड होता है वो टेक्निकल राउंड होता है। तो आप एचआर से पूछ सकते हो कि कैन यू प्लीज इनलाइटिंग मी और गिव मी सम आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में होने वाले हैं। तो वो बोलेगा कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होने वाले हैं, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन बोल दिया डेमो के लिए ये है ये है, तो आप उससे बोल दो कि क्या पिछले राउंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा होगा तो वो बता देगा। मोस्टली एचआर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपको अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो बता देगा ऑन द बेसिस ऑफ ऊप्स पूछे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शंस पूछे जाएंगे, ऑन द डेटा स्ट्रक्चर बता देगा कि क्यू पूछा गया था, स्टैक पूछा गया था, ट्री पूछा गया था, ये सारी चीजें वो एचआर बता देगा। तो ये चार चीजें मेरे एक्सपीरियंस से आपको अपने दिमाग में रखनी है कि एचआर से बात कर लो, क्वेश्चंस देख लो जाके, ठीक है। तीनों वेबसाइट पे क्वेश्चन देख लो जाके या किसी से पूछ लो, वो बता देगा जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। और एक, अगर आपके रिसेंट आसपास के कॉलेज में, ये हर जगह अप्लाई नहीं होगी, अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे पास में कॉलेज हो तो वहीं अप्लाई होगी। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। इसमें मैंने टेक्निकल कुछ भी नहीं बताया, आपको सिर्फ फंडे बताए हैं कि अपनी लर्निंग को एक अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कि भैया ये तो आप क्या ही बता रहे हो, बट मैं चाहता हूं कि आपकी जॉब लगे, कैसे भी लगे, ठीक है। ओके, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को कर देना लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।